कभी सोचा है कि एक इंसान कितना पावरफुल हो सकता है कि उसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े हंटर्स भी डर जाए। लेकिन चैप्टर 150 से चैप्टर 152 तक जिन्नों के साथ जो होने वाला है वो कोई नॉर्मल बैटल नहीं है। यहाँ हर डिसीजन उसके फ्यूचर को बदल सकता है और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस बार सिर्फ उसके ओपोनेंट्स ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी तरफ देखने वाली है। तो आखिर इन 3 चैप्टरों में ऐसा क्या होने वाला है, चलिए बिना डिले किए देखते हैं। तो चैप्टर 150 के शुरुआत में हम देखते हैं चेयरमैन गो का ऑफिस, जहां फोस्ट मोनार्क और चेयरमैन गो बातें कर रहे थे। बातों के बीच में ही फोस्ट मोनार्क चेयरमैन गो के ऊपर हमला कर देना शुरू कर देता है। एक बड़ा सा एनर्जी बॉल जाके चेयरमैन गो के ऊपर लगता है, पर चेयरमैन गो उसे डिफेंड करते हैं और उधर ही खड़े हो जाते हैं। पर उसी के बाद ही एक और अटैक करता है फोस्ट मोनार्क, पर चेयरमैन गो उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है साइड पर। फिर वो अपना पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। पोस्ट मोनार्क चेयरमैन गो के अंदर का ब्रिलियंट लाइट से बात करते हुए ये कहते हैं कि तुम इस इंसान के अंदर अटक गए हो, और उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे बाकी 7 फ्रेगमेंट को उसने लोकेट भी कर लिया है और बाकी 2 को तो उसने मार भी दिया है। ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं एक फाइट के लिए, जहां फोस्ट मोनार्क पहले अपना हमला करता है और फिर उसे डिफेंड करते हुए चेयरमैन गो भी एक पंच मारता है। चेयरमैन को फोस्ट मोनार्क को अच्छी टक्कर दे ही रहा होता है कि उसकी पावर लिमिट पर आ जाती है और वो अपने घुटने के बल गिर जाता है। उसे घुटने के बल गिरते हुए देख फोस्ट मोनार्क उसे रोस्ट करता है और एक स्वॉर्ड बनाकर उसे उसके छाती पर घुसा देता है। लास्ट बार डिफेंड करने के लिए खुद को चेयरमैन गो एक और पावर ब्लास्ट करता है, पर वो शैडो मोनार्क पर वो फोस्ट मोनार्क को नहीं लगता है और वो मिस हो जाता है, उसके डायमेंशन को हिट हो जाता है। डायमेंशन पर हिट होने के बाद डायमेंशन पर एक बड़ा छेद होता है और इस मौके को ही देखते हुए चेयरमैन गो के अंदर जो शैडो सोल्जर था वो बाहर निकल जाता है जिन्नू को कांटेक्ट करने के लिए। पहले तो फोस्ट मोनार्क सोचता है कुछ नहीं हुआ है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक शैडो सोल्जर था तो जल्दी से उसे वो मारने के लिए जाता है। जब वो लैंड करने ही वाला होता है एक हिट, तभी शैडो एक्सचेंज का यूज करके जिन्नू उधर आ जाता है। जिन्नू उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसको गले से पकड़ लेता है। जब जिन्नू ने फोस्ट मोनार्क को गले से पकड़ रखा था तो अपने आप को छुड़ाने के लिए वो एक अटैक करता है जिन्नू के ऊपर, पर जिन्नू उसे डॉज करता है और अपने डैगरों के साथ उस आइस को काट देता है। पर उसी समय फोस्ट मोनार्क उसे ये कहता है कि तुम उसे इंसान को बचाने के लिए नहीं आए थे इधर, और वो इशारा करता है चेयरमैन गो की तरफ। ये कहने के बाद ही वो फिर से एक और अटैक करता है उसकी तरफ, और जिन्नू उसे अपने रूलर के अथॉरिटी से रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो एक्सेस डिनाई कर देता है। और फिर जिन्नू अपने डैगर को जल्दी से उधर ऊपर फेंकता है और उसके ऊपर जाता है, फिर अटैक को ब्लॉक करता है। और इसी समय टाइम देखकर फोस्ट मोनार्क चुपचाप उधर से निकलने की कोशिश करता है, पर जिन्नू ये देखकर इतने गुस्से में आ जाता है कि वो अपने इन्वेंट्री से जितने भी डैगर्स थे उन सब को निकालता है और सारे फेंक देता है फोस्ट मोनार्क के ऊपर, पर उन सब में से सिर्फ एक ही लगता है उसको और फिर वो निकल भी जाता है उधर से। फिर हम देखते हैं चेयरमैन गो को, जिसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया था। जिन्नू जल्दी से बीरू को बुलाता है। बीरू फुल स्पीड से उधर पहुंच जाता है और चेयरमैन गो को हील करने की कोशिश करता है, पर उसका हीलिंग मैजिक काम नहीं कर रहा था, इसलिए जिन्नू अपना होली वाटर निकालता है चेयरमैन को बचाने के लिए, पर चेयरमैन गो उसे रोक देता है। चेयरमैन गो जिन्नू को आने के लिए थैंक यू कहता है और उसे लास्ट ये बोल कर जाता है कि ह्यूमन की साइड रहने को, यानी इंसानों की मदद करने को। फिर चेयरमैन गो अपना दम तोड़ देता है। अगले दिन सुबह सारे न्यूज़पेपर पर यह खबर फैल जाती है और यहाँ जिन्नू चेयरमैन का फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया होता है, जहाँ वो चेयरमैन गो के कॉफिन को देखकर एक प्रॉमिस करता है कि वो फोस्ट मोनार्क को ज़रूर मारेगा। और फिर जिन्नू मीडिया को मोनार्को के बारे में बताता है और कहता है कि अगर तुम उसे देखो तो जिन्नू को कांटेक्ट करे। चैप्टर 152 के शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो पत्थर के ऊपर खड़े हुए थे, और फिर हम देखते हैं फोस्ट मोनार्क को जो शैडो मोनार्क के बारे में बाकी मोनार्कों को बता रहा था। फिर उनमें से एक मोनार्क कहता है कि तुम शैडो मोनार्क से फाइट क्यों करना चाहते हो, वो हम में से सबसे पावरफुल था। और फिर पोस्ट मोनार्क ये कहता है कि अभी भी शैडो मोनार्क अपने पूरे फॉर्म में आया नहीं है, अभी भी वो एक ह्यूमन की तरह है।
तो हम मिलके उसे मार सकते हैं। पर वो मोनार्क कह देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और उसके पास एक और मोनार्क था, वो भी कहता है कि मुझे मत गिनो तुम में से। पीछे से एक मोनार्क उनको कहता है कि क्या तुम लोग डर जा रहे हो? तो वही मोनार्क उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम के साथ क्या हुआ था जब वो पकड़ा गया था? और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो अब पोस्ट मोनार्क उस बीस्ट मोनार्क के साथ अपना टीम अप करता है और उसे ये बताता है कि जिन्नू ने अपने डैगर के ऊपर पॉइजन लगा के रखा था, एक ह्यूमन ही ऐसा कर सकता है। पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी जो कि पॉइजन मोनार्क है, और वो ये सुनकर थोड़ी खुश होती है और फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो अब इन तीनों का टीम बन चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है कोरिया की तरफ, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और एसोसिएशन के छत के ऊपर जिन्नू खड़ा था। अंदर बातें चल रही थी कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। उनमें से ही एक मिस्टर वो को सजेस्ट करता है कि उन्हें एक्सपीरियंस भी है और वो जानते भी है बहुत कुछ। और फिर चेयरमैन गो के बारे में सोचकर वो हाँ भी कह देते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है थॉमस की तरफ, जहाँ वो अपने एक सीक्रेट बंकर के अंदर घुस रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी उसे ये पूछती है कि क्या आप श्योर हो कि आप जिन्नू को ये गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं? देखते हैं कि कांच के अंदर कुछ चीज़ है। फिर हम देखते हैं 2 डैगर जो जिन्नू को गिफ्ट देने के बारे में थॉमस सोच रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से असली कहानी अब और भी डेंजरस होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 150 से 152 तक हमें सिर्फ एक शुरुआत दिखाया है। मुझे लगता है जिन्नू को अगले चैप्टर में कुछ ऐसे दुश्मनों का साथ सामना करना पड़ेगा जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी चैलेंजों में एक बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि हम सबको जिन्नू का असली पावर भी देखने को मिले। अब देखना ये है कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होने वाला है। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है अगले चैप्टर में जिन्नू के साथ क्या होने वाला है? कमेंट करके अपना प्रेडिक्शन जरूर बताना।